हेलो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख श्रम कानूनों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से कानून हैं जो श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि कोविड-19 के चलते हुए एमपी सरकार और यूपी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा इन कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कौन कौन से कानून होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। पहला होता है श्रमिक मुआवजा एक्ट 1923 में ये बनाया गया था। दूसरा द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में बनाया गया था। मजदूरी भुगतान एक्ट 1936 में बनाया गया था। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में बनाया गया था। भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 में और न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में बनाया गया था। इसके बाद कारखाना एक्ट 1948 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, बोनस भुगतान एक्ट 1965 में बनाया गया था। ये एमआरटीयू और पीयूएलपी एक्ट 1971 में बनाया गया था। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में, श्रम विभाग अनुपालन नियम बनाया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सामूहिक सौदेबाजी और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2009 में बनाया गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण एक्ट 2013 में बनाया गया था। अब पहला देखते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बनाया गया था, वो क्या है। कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेड यूनियन का बहुत ही मजबूत माध्यम है। इन यूनियनों की मदद से ही श्रमिकों द्वारा कंपनी के हायर मैनेजमेंट को कर्मचारियों की उचित मांगों को मनवाया जाता है। संगठित होकर कर्मचारी कंपनी के द्वारा किसी भी उचित मांग को मनवा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को 2001 में संशोधित किया गया था। इसके बाद आता है मजदूरी भुगतान एक्ट, जो कि 1936 में बनाया गया था। द पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट। यह कानून सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को समय पर और किसी भी अधिकृत कटौती के बिना मजदूरी या वेतन मिलना चाहिए। वेज एक्ट 1936 की धारा 6 में कहा गया है कि मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, ना कि मुद्रा जैसी किसी अन्य चीज में से, गाय, बकरी या ऐसी ही कोई मुद्रा तुल्य चीज में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद एक्ट 1947। इस अधिनियम में स्थायी कर्मचारियों की बर्खास्ती के बारे में प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है। इस कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्यरत हैं, उसे केवल तभी नौकरी से निकाला जा सकता है जब उपयुक्त सरकारी कार्यालय संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई हो या अनुमति दी गई हो। बर्खास्ती से पहले एक कर्मचारी को वैध कारण देना भी आवश्यक है। स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी को केवल सिद्ध कदाचार या कार्यालय के आदतन अनुपस्थिति के लिए नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में बनाया गया था। यह एक कानून विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों का काम और स्थान के अनुसार मजदूरी तय करने की शक्ति प्राप्त है। यह वेतन 143 से 1120 रुपये प्रतिदिन के बीच हो सकता है। भारत के राज्यों में यह न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है। मनरेगा योजना के तहत कुशल कार्यों के लिए प्रतिदिन औसत मजदूरी पर 11% वृद्धि हुई और अब यह 182 रुपये से बढ़ाकर 2020-21 के लिए 202 रुपये कर दी गई है। एक मनरेगा मजदूर को दादरा नगर हवेली में 258 रुपये, महाराष्ट्र में 238 और पश्चिम बंगाल में 204 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ एक्ट 1961 में। यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, यानी काम में से अनुपस्थिति होने के बावजूद पूरी सैलरी का भुगतान। इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के अधिनियम 12 सप्ताह 84 दिन के हकदार होती हैं। यह कानून उन सभी संगठित और गैर संगठित सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए यह कानून गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिला श्रमिक को नौकरी की रक्षा करता है। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, अपना कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न एक्ट है। तो महिला श्रमिकों के साथ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है ये एक्ट, और 9 दिसंबर 2013 में ये लागू हुआ था। 9 दिसंबर 2013 में ये लागू हुआ था। तो इसके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं।
ये पहला तो पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, यौन संबंधित टिप्पणी करना, अनचाहा शारीरिक संपर्क करना, यौन प्रकृति की कोई अन्य अवांछित शारीरिक क्रिया व गैर मौखिक व्यवहार करना, अभद्र टिप्पणी करना। यह कानून सभी सार्वजनिक या निजी और संगठित या असंगठित क्षेत्र में ऑफिस में लागू किया जाना चाहिए जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं। यह कानून सभी महिलाएं, सभी उम्र की महिला कर्मचारी और उनके रोजगार की स्थिति को इतर की सुरक्षा करता है। अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने इस कानून को लागू नहीं किया है, जिनमें कुछ भारतीय और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।